नचिकेता ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया कि यदि इन गायों को, जो बेकार की गायें हैं, इनको यदि आप दान दे रहे हैं, इसलिए दान दे रहे हैं कि ये सब व्यर्थ हैं, आपके घर में भार तुल्य हैं, तो क्या मैं कभी भार तुल्य बन जाऊंगा, व्यर्थ बन जाऊंगा, तो क्या आप मुझे भी दान दे देंगे? एक बड़ा तीक्ष्ण प्रश्न था, एक बड़ा ऐसा प्रश्न था कि जिसका उत्तर अपने आप में कुछ नहीं, कि क्या मैं कभी वृद्ध हो जाऊंगा तो क्या फिर मुझे भी दान दिया जाना चाहिए? क्या मुझे भी आप दे देंगे? और दे देंगे किसको देंगे? आप मुझे दान देंगे तो ब्राह्मणों को देंगे, और क्या मुझे दान दे देंगे? उद्दालक तो क्रोध के घोड़े पर सवार था, सारा शरीर में क्रोध व्याप्त था, सारा शरीर लाल सुर्ख था। उसने कहा हाँ, मैं तुझे भी दे दूंगा, अगर तू बाहर शुरू होगा तो मैं तुझे भी दे दूंगा। नचिकेता ने कहा आप किसे देंगे? मुझे कौन स्वीकार करेगा? दान कौन लेगा? आप मुझे दान में दे भी देंगे तो कौन लेगा? आप किसे देंगे? और क्रोध के बारे उद्दालक कहता कि मैं तुझे मृत्यु को दे दूंगा, जा तू मृत्यु के पास जा। उद्दालक ने तो क्रोध में यह बात कही। नचिकेता ने पिता की आज्ञा को स्वीकार किया। अंतर था दोनों में, वह क्रोध में था, वह शांतमय था। और क्रोध में आदमी का विवेक समाप्त हो जाता है। क्रोध में आदमी को यह ज्ञान नहीं रहता कि मैं क्या कह रहा हूं, किसको कह रहा हूं। जो अपने अंग है, जो पुत्र है, उसको यदि वो कहता है कि तुझे मृत्यु को मैं देता हूं, इससे ज्यादा क्रोध की स्थिति क्या बनती है? और उससे ज्यादा नम्रता क्या स्थिति बनती है कि नचिकेता हाथ जोड़ करके प्रश्न करता है कि क्या मैं मृत्यु के पास चला जाऊं? आप ठीक कह रहे हैं, यदि आप मुझे मृत्यु को देते हैं तो मेरा सौभाग्य है, क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन करना प्रत्येक पुत्र का कर्तव्य और धर्म है। और आपने जो आज्ञा दी है मैं उसकी आज्ञा का पालन करूंगा, मैं जरूर मृत्यु के पास जाऊंगा। यदि आपने मुझे मृत्यु के पास देने का संकल्प ही कर लिया है, मुंह से कह ही दिया है, तो पिता की कोई शब्द, कोई वाक्य व्यर्थ नहीं होता। आपका कोई शब्द और वाक्य व्यर्थ नहीं है। आपने मुझे मृत्यु को देने की घोषणा की है, तो जिस प्रकार से ये गाय ब्राह्मणों के पास जा रही है, उसी प्रकार से मैं मृत्यु को चला जाऊंगा। और उद्दालक को एक बार वापिस विचार सरणी में झटका लगता है। एक बार सोचता कि मैंने क्या कह दिया, ऐसा कैसे कह दिया, मेरे मुंह से ऐसी गलती बात और गलत बात कैसे निकल गई। वो पश्चाताप करता है, वह एक हदबुद्धि हो जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया। ये तो नचिकेता तो बिल्कुल सही मान लिया इसने, तो ये तो मृत्यु के पास जाने के लिए तैयार हो गया है। और उद्दालक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, शरीर थरथराने लगता है, क्रोध तो समाप्त हो गया। उसने बेटे को अपनी गोदी में उठाया और नचिकेता के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि मैंने तो क्रोध में कह दिया, तू तो मेरा एकमात्र पुत्र है, मैं तुझे मृत्यु को कैसे दे सकता हूं? यह तो संभव ही नहीं है, यह तो मेरे मुंह से निकल गई बात। मैं तेरा पिता हूं, तू मेरा वंश है, तेरे बिना जीवन का अर्थ मतलब प्रयोजन क्या होगा? नचिकेता ने कहा कि नहीं, एक बार दान दी हुई चीज को वापस ग्रहण नहीं की जाती। आपने मुझे दान दे दिया है, अब मेरे ऊपर अधिकार मृत्यु का है, आपका अधिकार नहीं रहा। जब एक बार आपने संकल्प ले लिया कि या तो मृत्यु को देता हूं, और जब आपने मुझे मृत्यु को दे दिया, तो फिर आपका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं रहा। और जो वस्तु आपकी नहीं है उसको आप गोदी में भी नहीं ले सकते, उसके सिर पर हाथ भी नहीं फेर सकते, उसको बहका भी नहीं सकते, उसको बहला भी नहीं सकते। आप मुझे वापिस घसीटिए मत, दिए हुए दान को वापिस मत लीजिए। इस समय मैं मृत्यु की धरोहर हूं, आपने मुझे मृत्यु को सौंप दिया है, मैं मृत्यु के पास जाऊंगा। जो भी वो आज्ञा देंगे उस आज्ञा का पालन करना मेरा फर्ज, धर्म है, कर्तव्य है। उद्दालक मौन था, वह समझ नहीं पा रहा था कि मेरे मुंह से क्या निकल गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, कहां मैं गायों को दान दे रहा था, कहां पुत्र ही हाथ से निकल गया। और मैंने मुंह से कहा तो उसका पालन किया, और वास्तव में जो दान दे ही दिया उसमें मेरा क्या हक हो सकता है, उस पर मेरा अधिकार क्या हो सकता है? मैंने तो मृत्यु को सौंप दिया। और नचिकेता खड़ा हो जाता है, अंतिम बार अपने पिता को प्रणाम करता है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि मैं धन्यभागी हूं कि आप जैसे पिता मुझे मिले। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे मृत्यु को दान दिया, और मैं अवश्य ही मृत्यु के देवता यमराज के पास जाऊंगा, उनके चरणों में बैठूंगा, जो भी वे देंगे उसको स्वीकार करूंगा।
यदि मेरे भाग्य में कुछ लिखा है तो मैं प्राप्त कर लूंगा, और यदि मेरे भाग्य में कुछ नहीं लिखा तब भी यह यमराज की धरोहर है। ये मेरा शरीर, मेरे प्राण, मेरी चेतना, यमराज जैसा भी चाहेंगे इस शरीर का, इस प्राण का उपयोग करेंगे। और नचिकेता वहां से तुरंत रवाना हो गया। उद्दालक टुकुर टुकुर ताकता रहा, आंखों से आंसू धारा बहती गई, हिचकियां भर गई, गला रुंध गया, मगर नचिकेता के हृदय पर कोई प्रभाव नहीं था। वह समझ रहा था कि अब मैं उद्दालक की धरोहर नहीं रहा, अब मैं मृत्यु यमराज की पूंजी हूं, मेरे शरीर पर, मेरे प्राणों पर यमराज का अधिकार है, और इसीलिए मैं यमराज को ही ज्ञान और चेतना प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। नचिकेता पैदल चलता हुआ यमलोक पहुंचता है और मृत्यु के द्वार पर खड़ा हो जाता है। जीवन में पहली बार एक विशेष घटना घटती है ब्रह्मांड में। इस घटना को समझने की जरूरत है। प्रत्येक व्यक्ति के द्वार पर मृत्यु आती है, और यहां पर मनुष्य स्वयं मृत्यु के द्वार पर पहुंचा। बिल्कुल विपरीत स्थिति बनी। आज तक तो यह हुआ कि यमराज स्वयं व्यक्ति को लेने के लिए आए, और यहां पहली बार यह बात हुई कि व्यक्ति स्वयं यमराज के दरवाजे पर पहुंच गया। और जब नचिकेता यम के द्वार पर पहुंचा तो यमराज घर में नहीं थे। और जो हिम्मत और हौसला रखता है, जो साहस रखता है, जो तेजस्विता रखता है, जो मौत को गले लगाने के लिए तैयार होता है, जो मौत के दरवाजे पर पहुंच जाता है, वहां मौत नहीं मिलती। मौत तो कायरों को मिलती है। जो कायर दुबक करके घर में घुस जाते हैं, कब्रों में छुप जाते हैं, पलंग पर ओढ़ करके लेट जाते हैं, मौत उनको दबोचती है। मगर जो पैदल चल करके मौत के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, वहां मौत नहीं प्राप्त होती। यहां उपनिषद की एक मूल मर्म व्याख्या है। नचिकेता जाता है यम के द्वार पर, वहां यम नहीं मिलते। नचिकेता जाता है मृत्यु के द्वार पर, मृत्यु वहां उपस्थित नहीं है। जो व्यक्ति खुद चल करके मृत्यु के पास पहुंचता है, जो इस बात की हौसला और हिम्मत रखता है कि जो कुछ होगा देखा जाएगा, मैं मृत्यु के पास पहुंचता हूं, मैं देखता हूं मृत्यु क्या है, उसका सौंदर्य क्या है, उसका श्रृंगार क्या है, मृत्यु मेरा क्या बिगाड़ती है, मृत्यु मेरा क्या हित करती है। जो व्यक्ति इतना हौसला हिम्मत रखता है, मृत्यु उसके पास नहीं पहुंचती। मृत्यु के दरवाजे उसके लिए नहीं खुलते। उसके लिए तो मृत्यु के दरवाजे खुलते हैं, और मृत्यु के दरवाजे खुलते हैं, जीवन के दरवाजे खुलते हैं, पूर्णता के दरवाजे खुलते हैं। क्योंकि मृत्यु कायरों को प्राप्त होती है। जो तेजस्वी हैं, जो ज्ञानवान हैं, जो चेतनावान हैं, जो श्रेष्ठ हैं, उनको मृत्यु प्राप्त नहीं हो सकती। और नचिकेता भी खुद चल करके मृत्यु के द्वार पर पहुंचा, और मृत्यु वहां नहीं थी, वहां हो नहीं सकती। यदि तुमने हौसला है, हिम्मत है, और जब ये निश्चय कर लो कि मैं मृत्यु के पास जाता हूं, एक रिस्क उठा लेते हैं, आदि जोखिम उठा लेते हैं, पहाड़ से फलांग लगा देते हैं, नदियों के बीच में चीर करके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। यदि आप हौसला हिम्मत रखते हैं तो फिर मृत्यु आपके पास आ ही नहीं सकती, क्योंकि आप खुद मृत्यु के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो खुद मृत्यु के पास जाने की कोशिश करता है, मृत्यु वहां उपस्थित नहीं होती है। मृत्यु उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, उस व्यक्ति को मृत्यु नहीं ले जा सकती। मैं नचिकेता तो ये निश्चय करके गया था कि यदि मैं मृत्यु के द्वार पर पहुंचा हूं तो मैं तब तक यहां बैठा रहूंगा जब तक मुझे मृत्यु मिलेगी नहीं। जब तक यमराज मुझे दिखाई नहीं देंगे तब तक मैं बैठा रहूंगा। और वो दरवाजे पर बैठ गया। यम की पत्नी यमी बाहर आई, एक बालक को देखा भूखा प्यासा। उसने कहा कि तुम भोजन कर लो, जब यम आएंगे तब मिल लेना। उसने कहा नहीं, यह मेरा शरीर, मेरी पूंजी तो यम की है, यमराज की है, मृत्यु की है। जब वो आज्ञा देंगे तो मैं भोजन करूंगा। अधिकार उनका है, वो जैसा मुझे आज्ञा देंगे वैसा आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य और धर्म है। मैं तब तक यहां बैठा रहूंगा जब तक वो नहीं आ जाते। और 3 दिन तक नचिकेता यम के द्वार पर भूखा और प्यासा बैठा रहा। यहां पर उपनिषद का एक और मर्म हमारे सामने स्पष्ट है। वह 3 दिन तक भूखा रहा, और जो भूखा रह सकता है उसको मृत्यु प्राप्त नहीं हो सकती। उपवास करना जीवन का मूल धर्म और चिंतन और विशेषता है, क्योंकि उपवास के द्वारा जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है। उसने उपवास किया, उपवास की परंपरा वहीं से प्रारंभ हुई। जो जितना ही ज्यादा खाता है उतना ही जल्दी मरता है। जिसका आहार जितना ही कम होगा उतना ही ज्यादा स्वस्थ
उतना ज्यादा दीर्घायु होगा। इसलिए आहार पर नियंत्रण प्राप्त करना जरूरी है, और जितना उपवास करेगा वह उतना ही ज्यादा पूर्णता की ओर अग्रसर होगा। उसने बिना कुछ खाए वहां बैठा रहा, उपवास किया, और इसीलिए बुद्ध ने, महावीर ने उपवास की परंपरा को और आगे बढ़ाया, क्योंकि हमारा शरीर अपने आप में एक अद्भुत महत्वपूर्ण यंत्र है। और यदि हम उपवास करते हैं तो 3 और 4 5 दिन के बाद तो भूख लगती है। 4-5 दिन तक तो हम भूख से असह्य होते हैं, बिना भोजन के रह नहीं पाते, मगर उसके बाद हमें भूख की कोई इच्छा नहीं होती, फिर भूख नहीं लगती। छठे दिन हमें भोजन करने की इच्छा होती नहीं, क्योंकि शरीर अपने आप में हमारे अंदर जो स्टोरेज है, हमारे अंदर जो बचा हुआ मांस है, उस मांस को पिघला करके शरीर अपनी सुरक्षा कर लेता है। यह शरीर की बहुत बड़ी विशेषता है। 10 दिन बाद 1 पाउंड मांस कम हो जाता है, वजन कम हो जाता है। व्यक्ति जिंदा रहता है मगर उसका वजन कम हो जाता है, क्योंकि उस जीवन ने, शरीर ने उस मांस को ही भोजन के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया, उसको पिघला करके अपने शरीर को जीवित रखने का, उष्णता देने का प्रयत्न चालू कर दिया। यही तो उसकी विशेषता थी। इसलिए उस उपवास की परंपरा में उस नचिकेता ने निश्चय कर लिया कि मैं उपवास के माध्यम से यम को प्राप्त करूंगा, और यम से उस प्रश्न को पूछूंगा जो जीवन का मर्म, जो जीवन का उद्देश्य, जो जीवन का लक्ष्य, जो जीवन का ध्येय है।